गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज उधम सिंह और आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.5। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 16 के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 7 के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस किया, तो जो ने वो वीडियो नहीं देखी वो आप चैनल पे जाके देख लीजिए, ठीक है। मैं आपको कमेंट में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, या आप ये कह लो कि हमें फॉर्म को पता करना है किस फॉर्म में आपको गिवन है ये। तो देखिए यहाँ पर a³ ये b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², इस फॉर्म में आपको ये गिवन है। और ये किसकी फॉर्म है, किसका एक्सपेंशन है, ये a प्लस b के होल क्यूब का एक्सपेंशन है आपका ये, ठीक है। आपको एक्सपेंशन पता चल गया। आप देखिए 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2a का क्यूब लिख सकते हो, a³ हो गया ये, प्लस b³ ऑलरेडी है आपका, प्लस 3a आपका क्या है 2a है, इसका स्क्वायर कर दोगे, और b प्लस 6a आपका क्या है और 2ab², ठीक है। मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। देखो 3 2 जा 6a² b, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 4, तो 3 4 जा 12a² b, ऊपर वाला सेम आ जाएंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये लिख दिया। अब देखिए किसकी एक्सपेंशन आ गई है, a प्लस b के होल क्यूब की एक्सपेंशन आ गई। तो यहाँ से आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी। a की वैल्यू कितनी है आपकी 2a है, और b की वैल्यू कितनी है b है, ठीक है। इसका होल क्यूब हो गया। तो देखिए यहाँ पर 2a प्लस b आप ऐसे लिख सकते हो, गॉट इट। आइए अब सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया है, 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab²। तो ये आपको किस फॉर्म में दिया गया है, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab², ठीक है। ये इस फॉर्म में दिया गया। और ये किसकी एक्सपेंशन है आपकी, a माइनस b के होल क्यूब की एक्सपेंशन है, ठीक है। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब माइनस b³ माइनस 3a² b, यानी 2ab ओके, प्लस 3ab² यानी 2a² b², ठीक है। अब यहाँ पे किसकी एक्सपेंशन हो गई है, a माइनस b के होल क्यूब की एक्सपेंशन होगी। तो आप क्या ले सकते हो, 2a माइनस b का होल क्यूब आ गया आपका ये, गॉट इट। और इसको आप ऐसे भी एक्सपेंड करके भी ले सकते हो, 2a माइनस b फैक्टर्स की फॉर्म में, गॉट इट। आइए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो अब इसकी एक्सपेंशन दे दी, एक इस फॉर्म में आपको दिया गया है। तो ये भी आपको किस में दिया गया है, a माइनस b के होल क्यूब की एक्सपेंशन दे रखा है। देखिए a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो ये क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है। और ये किसकी फॉर्म है, a माइनस b के होल क्यूब की एक्सपेंशन दी हुई है आपको, ठीक है। अब देखिए ये a³ है, तो क्या ले सकते हो आप 3 का क्यूब माइनस, और ये 5a का क्यूब माइनस, और ये 3a² भी 3a² b। अब देखिए ये थे 9 और 9 थे 27, और 27 इंटू 5 135 आ जाएगा, ठीक है। 135a प्लस 3ab², a आपका क्या है 3 है, और b आपका है 5a, इसका स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। अब देखिए कि इस फॉर्म में आ गया है, a³ माइनस b³ के एक्सपेंशन में आ गया, ठीक है। तो इसको आप क्या ले सकते हो, 3 माइनस 5a का होल क्यूब, गॉट इट। और इसको आप ऐसे भी ले सकते हो फैक्टर की फॉर्म में, 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a, गॉट इट। नोट कर लीजिए।
आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में भी इसके फॉर्म को पहचान दे, किस फॉर्म में आपको गिवन है। तो ये भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में आपको गिवन है। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है आपका a माइनस बी का होल क्यूब। गॉट इट। अब इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं। देखिए 64 को आप क्या ले सकते हो, 4a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 4a का स्क्वायर और b है आपका 3b प्लस 3a आपका कितना है 4a और b है आपका 3b इसका स्क्वायर। ठीक है, अभी किसकी एक्सपेंशन आ गई आपकी 4a माइनस 3b का होल क्यूब, और इसको आप क्या ले सकते हो 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b। गॉट इट, नोट कर लीजिए। आइए फिफ्थ पार्ट देखते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में आपको क्या दिया गया है 27a क्यूब माइनस, तो ये किस फॉर्म में आपको दिया, ये भी आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में दिया हुआ है। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस b का होल क्यूब। तो इस फॉर्म में आपको ये दिया हुआ है। अब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, आप लिख दो 3p का होल क्यूब कितना आ जाएगा 27p क्यूब आ जाएगा माइनस, और ये 1/6 का क्यूब आपको दे रखा है a क्यूब, ये b क्यूब बन गया हमारा माइनस 3a स्क्वायर b 3b आपका है 1/6 प्लस 3ab स्क्वायर, a आपका क्या है 3p और b है 1/6 का स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, तो एक इस फॉर्म में दिया हुआ है 3p माइनस 1/6 के होल क्यूब की एक्सपेंशन दे रखी है। ठीक है, और इसको आप क्या ले सकते हो 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6। गॉट इट, नोट कर लीजिए। आइए हम 9th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इसके इक्वल है। तो आप कैसे करोगे, तो उसमें आप राइट हैंड साइड ले लोगे टेकिंग RHS। तो राइट हैंड साइड आपकी क्या है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये है आपका। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, आप पहले x की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से कर दोगे, फिर y की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से कर दोगे। तो पहले x की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से करोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये मैंने पूरा ब्रैकेट उतार लिया है। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लाओगे यहाँ पर, फिर y की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से कर दोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। गॉट इट। अब अंदर वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, ये एक्स क्यूब आ जाएगा माइनस ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस ये एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा वाई क्यूब आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर, ये प्लस का है और ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई माइनस का और ये प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, तो ये दोनों तो कट गए चारों। बचा क्या आपके पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब ये तो हमारा किसके इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के आ गया, तो ये हो गया हमारा वेरीफाई, हैंस वेरीफाइड। गॉट इट। आइए अब सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में भी आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो इसको भी सेम करोगे, आप क्या करोगे, पहले टेकिंग RHS राइट हैंड साइड ले लोगे आप और उसे सॉल्व कर लोगे। तो आप पहले क्या करोगे, राइट हैंड साइड लिख लीजिए यहाँ पर x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारी राइट हैंड साइड हो गई। ठीक है, अब आपको करना क्या है, x से इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देना है। पहले x से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई
प्लस वाई स्क्वायर। फिर क्या करोगे, बीच में माइनस का साइन इसलिए माइनस का साइन यहाँ लगाओगे, वहाँ पर प्लस का साइन था इसलिए हमने प्लस का साइन लगाया था, यहाँ पर माइनस इसलिए माइनस लगाओगे। फिर y की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से कर दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। गॉट इट। अब इसे सॉल्व कर लोगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस वाई क्यूब आ गया आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ कटेगा, एक्स वाई स्क्वायर ये प्लस का ये माइनस का, इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर वाई ये प्लस का और एक्स स्क्वायर वाई ये माइनस का, बचा क्या, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बच गया। और ये किसके बराबर है आपका, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो ये हो गया हमारा वेरीफाई, हैंस वेरीफाई। आई अब 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन में आपको क्या देगा, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। तो इसमें भी आपको फॉर्म को बचाने किस फॉर्म में आपको गिवन है, तो ध्यान से देखिए। इसका मॉडिफाई करके क्या लिख सकते हो, 3y का होल क्यूब लिख सकते हो प्लस इसको 5z का क्यूब लिख सकते हो। ठीक है, अब दो यहाँ पे तो फॉर्मूला लग जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब का, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में जो वेरीफाई किया हुआ है। क्या आया था हमारा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये किसके इक्वल होता है आपका, x प्लस वाई और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। ठीक है, अब उसको इसमें एक्सपेंड कर दीजिए, क्या आ जाएगा, ये x प्लस वाई यानी 3y प्लस 5z हो जाएगा ये, इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स यानी कि 3y का स्क्वायर कर दोगे आप। ठीक है, माइनस एक्स वाई यानी 3y इंटू 5z हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 5z का यहाँ स्क्वायर कर दोगे आप। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3y प्लस 5z, ये तो एज इट इज़ रहेगा, इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, सॉल्व कर दो। 3 3 जा 9 वाई स्क्वायर आ जाएगा ये, माइनस 3 5 जा 15 15 वाई जेड प्लस 5 5 जा 25 जेड स्क्वायर। गॉट इट। तो ये हो गया हमारा आंसर। आइए अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया गया है, ये देखिए किस फॉर्म में आपको दिया गया है। आप इसको लिख सकते हो 4m का क्यूब माइनस इसको 7n का क्यूब। अब ये किस फॉर्म में आ गया आपका, ये a क्यूब माइनस b क्यूब, और इसकी एक्सपेंशन क्या होती है, a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आप एक्स वाई भी ले सकते हो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ऐसे भी ले सकते हो, मैंने ए और बी ले लिया। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एक्सपेंड कर दीजिए, यानी 4m माइनस 7n इंटू, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर यानी फर्स्ट वाले टर्म का स्क्वायर कर दोगे, 4m का स्क्वायर प्लस ए बी यानी 4m इंटू 7n प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7n का स्क्वायर कर दोगे आप। ठीक है, आप सॉल्व करके लिख दो, ये तो एज इट इज़ रहेगा 4m माइनस 7n। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16m स्क्वायर प्लस 4 7 जा 28mn प्लस 7 7 जा 49n स्क्वायर। गॉट इट। ये हो गया हमारा आंसर। आइए अब 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वेरीफाइड एट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस। आपको ये बताना है ये वाली जो एक्सप्रेशन है इसके इक्वल है। तो कैसे आप करोगे, तो आप राइट हैंड साइड को ले लीजिए, टेकिंग RHS राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारी क्या है, हाफ x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस
वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमें दे रखी है। अब देखिए, इसे तो ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ से चेंजिंग स्टार्ट करिए। x माइनस वाई, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा a माइनस बी। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर माइनस है तो माइनस आता है, आगे प्लस होता है तो ये 2ab प्लस में आ जाता है। ठीक है, अब वहाँ पर x माइनस वाई देखा है इसलिए माइनस वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर माइनस का 2xy आएगा। ठीक है, देखिए क्या आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस ये क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx हो जाएगा आपका। ठीक है, मैं सभी को सॉल्व कर लिए, लिख लिया है। अब देखिए, इसे एज इट इज़ रहने दीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पर देखो चेंजिंग होगी, क्या, एक्स स्क्वायर कितने, 1 और 2x स्क्वायर हैं आपके, तो यहाँ पर लिख लीजिए 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितने हैं, 1 और ये 2, तो आपके 2y स्क्वायर हैं प्लस जेड स्क्वायर कितने, 1 और ये 2 ही आपके जेड स्क्वायर हैं माइनस फिर क्या बचा आपके पास, 2xy, यहाँ पर माइनस 2yz, यहाँ पर माइनस 2zx। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करोगे, 2 बाहर कॉमन ले लोगे, तो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ से 2 आपने बाहर कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर 2 बाहर कॉमन ले लिया आपने, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए आप क्या करोगे। अब देखिए एक आइडेंटिटी बन गई, ये किसकी आइडेंटिटी बन गई है, ध्यान से देखिए क्या बन गया, ये x प्लस वाई प्लस जेड, इधर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब ये एक्सपेंशन किसके इक्वल होती है, आपको दिया और लास्ट फॉर्मूला दिया बुक में, किसके इक्वल होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसके इक्वल एक्सप्रेशन होती है। ठीक है, अभी हमारा किसके बराबर आ गया, LHS के लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल, हैंस वेरीफाइड। आइए अब 13th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको क्या दिया गया, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 तो शो डैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। इसमें आपको शो करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आपका 3xyz के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर ये आइडेंटिटी आपके बुक में दे रखी है, लास्ट आइडेंटिटी देखिए क्या दे रखा है आपको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इस एक्सप्रेशन के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपके बुक में गिवन है फॉर्मूला। अब देखिए आपको क्या करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये जीरोस यहाँ पर पुट कर देना है, तो इसको एज इट इज़ उतार लेंगे, प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब इसकी वैल्यू क्या करना है, 0 उतार लेनी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब देखिए 0 से आप किसी भी नंबर में किसी भी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यानी यहाँ पर क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। गॉट इट। अब देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, अब ये माइनस 3xyz है, उधर ट्रांसपोज करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 3xy
z आ जाएगा, ठीक है। और यही हमें शो करना था, देखिए, ठीक है। आइए 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, इनके क्यूब्स को एक्चुअली कैलकुलेट किए बिना बताना है इनकी वैल्यूज़, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, देखिए, -12 + 7 + 5, ये कितना हो जाएगा आपका, इसका सम 0 हो जाएगा। आपने लास्ट आइडेंटिटी पढ़ी है, इसे लास्ट 13th क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इफ़ x + y + z अगर आपका 0 हो जाए तो आपका इन तीनों का जो क्यूब होगा, x³ + y³ + z³, ये किसके इक्वल होता है, 3xyz। ये हमने क्वेश्चन नंबर 13 में शो किया था, प्रूफ करके दिखाया था, ठीक है। तो ये हम लगा देंगे यहाँ पर। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, -12 का क्यूब + 7 का क्यूब + 5 का क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, 3xyz के हो जाएगा। 3x की वैल्यू कितनी है, -12, और y की वैल्यू कितनी है, 7, और z की वैल्यू है 5। इन तीनों को मल्टीप्लाई, 12 3 × 36 हो गया ये माइनस का, और 7 5 × 35 हो गया, और इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दो कितना मतलब 1260 आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट आपको क्या दिया गया है, 28 का क्यूब -15। तो एक बार नंबर्स का सम करके देखते हैं हम कितना आएगा, ठीक है। तो 28 + -15 + -13। अब देखिए 28 + 15 + 13 कितना हो जाएगा, -28 हो जाएगा। तो ये तो आपका 0 आ जाएगा। आपने पढ़ा था लास्ट क्वेश्चन में, क्या पढ़ा था, इफ़ x + y + z, इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो आपका इनका जो क्यूब होगा, x³ + y³ + z³, इसका जो क्यूब होगा किसके बराबर होगा, 3xyz के इक्वल होगा, ठीक है। तो सेम थिंग हम यहाँ पर भी करेंगे। तो 28 का क्यूब + -15 का क्यूब + -13 का क्यूब, ये किसके इक्वल होगा, 3 × 28 × -15 × -13। और अगर इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 16380, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए। आइए 15th क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल्स, ठीक है। आपको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है रेक्टेंगल की, और उसका आपको एरिया गिवन है, ठीक है। अब एरिया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया गया है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करते हैं। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग मीन्स क्या होता है, जो मिडल वाला टर्म है, बीच वाला टर्म को, इसे हमें स्प्लिट करना होता है। अब इसको स्प्लिट करेंगे तो किस में स्प्लिट करेंगे, ठीक है, वो नंबर्स क्या होंगे जिनमें स्प्लिट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट और ये लास्ट वाली, ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे × 12 तो आपको कितना आएगा, 300a² आएगा। कितना आ जाएगा, 300a²। अब 300 को आपको ऐसे ब्रेक करना है, ठीक है, 35 को आपको ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 300 आ जाए, ठीक है। 35 ये हमारा मिडिल का टर्म है, 35a, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है, ब्रेक करना है, ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 300 आ जाए और ऐड करें तो 35 आ जाए। उसके लिए आप देखो मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 300। तो 300 के आप फैक्टर्स भी ऐसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। 300 के फैक्टर्स फाइंड करोगे फिर 5 से हो जाएगा, फिर आगे यानी 5 से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हो कि कौन सा किसका होगा। 3 5 × 15, एक तो 15 का बन जाएगा, और दूसरा 2 2 × 4, और 4 × 5 20, ये 20। अब इन दोनों का अगर आप ऐड करते हो तो 35 आएगा, अब मल्टीप्लाई करते हो तो 300 आ जाएगा। देखिए -20 और -15a, इसमें अगर आप ब्रेक करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 300a², और दोनों को ऐड करोगे तो
35 आ जाएगा। तो हमें मिल गया, हमें मिडिल टर्म को किस में स्प्लिट करना है, 20 और 15 में स्प्लिट करना है। तो कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 25a² माइनस 20a माइनस 15a और प्लस 12 आ गया आपका। अब क्या करोगे आप, अब देखिए इन दोनों में आप कॉमन लोगे, कॉमन क्या आ जाएगा आपका 5a, दोनों में ही है, दोनों में से कॉमन ले लो। तो 5 5 जा 25a माइनस 5 4 जा 20। यहाँ पर आप क्या करोगे, 3 कॉमन ले लोगे, 3 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 3 5 जा 15 प्लस और 3 4 जा 12। अब देखिए 5a माइनस सॉरी, यहाँ माइनस साइन ने बाहर कॉमन लिया इसलिए यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस साइन बाहर कॉमन लिया हमने इसलिए साइन चेंज हो जाएगा। तो 5a माइनस 4 5a माइनस 4 5a माइनस 4 ये कॉमन आ गया आपका, ठीक है। तो 5a माइनस 4 ये कॉमन हो गया, ये लिख लोगे, क्या बचेगा 5a माइनस 3। अब देखिए जो बड़ी वाली साइड हो जाएगी ये आपकी लेंथ हो जाएगी और ये आपका ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है। आइए अब सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, सेम एरिया आपको दे रखा है, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। तो उसमें भी आप क्या कर दोगे, मिडल वाली जो टर्म है 13 को स्प्लिट कर दोगे। अब 13y को कैसे स्प्लिट करोगे, तो इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 35 इंटू 12 अगर आप करते हो तो कितना आ जाएगा आपका, ये 420 आ जाएगा। यानी कि 13 को आपको ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, 420 आ जाए। तो 420 का आप ऐसे एलसीएम फाइंड कर लीजिए, 420 का एलसीएम फाइंड कर लीजिए। इसे इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो 35y² इंटू 12 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आंसर आता है, 420 आता है माइनस का, ठीक है। 420y² ये आ जाएगा। तो हमें 420 लाना है मल्टीप्लाई करने पे। तो 420 के एक बार फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो 420 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 से करोगे, फिर 2 से 2 × 2 10 × 20 2 5 × 10, फिर 2 से अगेन, 2 से नहीं होगा 3 से हो जाएगा, 3 3 × 9 3 5 × 15, फिर 7 से 7 5 × 35 5 से हो जाएगा, सॉरी 5 7 × 35, देन 7 से 7 × 7। अब देखिए यहाँ पर आप कैसे क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हो, एक नंबर बड़ा है दूसरा नंबर छोटा है, तभी तो, क्योंकि आपको माइनस का 420 लाना है, ठीक है। तो ऐसा करो आप, एक तो इन तीनों को ले लो, 3 5 × 15 ये हो जाएगा और एक ये वाला कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ये 3 कॉम्बिनेशन हो गए, ठीक है। यानी आप ऐसे में ब्रेक कर लो, 28 2 2 × 4 4 7 × 28 और 28 इंटू 15 और उसमें क्या कहते हैं 15 आप माइनस का कर लो। अब देखो इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका क्या आ जाएगा, प्लस का 13 आ जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 420 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें मिल गया कि हमें मिडिल टर्म किस में स्प्लिट करनी है, 28 और 15 में स्प्लिट करनी है। तो 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12, ठीक है। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया। अब क्या करोगे आप, इन दोनों में से कॉमन लोगे, तो कॉमन क्या आ जाएगा, 7y कॉमन आ जाएगा। बचा क्या, 7 5 × 35y प्लस 7 4 × 28 माइनस 3 कॉमन लिया आपने, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 5 × 15 5y प्लस 4 बच जाएगा। अब देखिए 5y प्लस 4 5y प्लस 4 कॉमन आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे कॉमन आ गया 5y प्लस 4 कॉमन आ गया, बचा क्या 7y माइनस 3 ये आपका बच गया। अब इसमें से आपका एक ये हो गई लेंथ और ये आपका हो गया ब्रेथ, गॉट इट। आइए अब 16th क्वेश्चन देखते हैं। तो 16th क्वेश्चन में क्या, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स। तो क्यूबॉइड्स की डायमेंशंस क्या होंगे आपको ये बताना है और आपको क्या गिवन है, वॉल्यूम आपको दिया गया है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी इसके 3 फैक्टर्स निकालने हैं, 3 पार्ट्स में इसको ब्रेक करना हमें। ये क्या दिया गया है आपको, वॉल्यूम दिया गया है और वॉल्यूम का फॉर्मूला आपका क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, यानी कि इसको आपको क्या 3 फॉर्म्स में ऐसे ब्रेक कर देना है। तो सिंपल सा लेंथ ब्रेथ और हाइट आ जाएगी आपकी। देखिए कैसे ब्रेक करोगे आप, तो यहाँ से आप 3 कॉमन ले लीजिए,
3x कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, x माइनस 3 4 ज़ा 12, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ गया आपका, 3 इंटू एक्स माइनस 4, तो ये आपकी हो जाएगी लेंथ, ये हो जाएगी ब्रेथ और ये हो जाएगी हाइट। गॉट इट, बहुत इजी था ये। नव सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, सेकंड पार्ट में सेम करना है आपको। वॉल्यूम क्या होता है आपका, L इंटू बी इंटू एच। तो इसको क्या करना है, 3 फॉर्म में ऐसे ही ब्रेक करना है। तो कैसे ब्रेक कर सकते हो, पहले तो आप कॉमन ले लो। कॉमन क्या आ जाएगा इन तीनों में, 4 आपका कॉमन आ जाएगा, 4k कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो 4 3 ज़ा 12, क्या बचेगा वाई स्क्वायर प्लस ये क्या बचेगा आपका 4 2 ज़ा 8, 2y बचेगा माइनस 4 5 ज़ा 20, तो 5 बचेगा। अब आप क्या करोगे, अब देखिए बीच में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, ये क्या दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15, कितना आ रहा है आपका 15y स्क्वायर आ रहा है। यानी हमें मिडल टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे आपका 15 आ जाए। मिडल टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 15 आ जाए। तो कैसे किस में आप ब्रेक कर सकते हो, और ऐड करने पे 2 आना चाहिए, तो सीधा 3 और 5 में ब्रेक कर सकते हो इजीली। देखिए 3y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2y सॉरी नहीं, देखिए ऐसे ब्रेक कर लीजिए, माइनस 3y प्लस 5y, 3 5 जा कितना हो गया आपका 15 हो गया, और इन दोनों को ऐड करोगे तो प्लस का 2y आ जाएगा आपका। दोनों को ऐड करो, माइनस 3y प्लस का 5y, दोनों को ऐड करोगे तो प्लस का 2y आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करने पे आता है 3 5 जा 15, माइनस का 15y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको ब्रेक करना है। अब देखिए क्या आ जाएगा 4k, और ये क्या आ जाएगा 3 कॉमन ले लोगे 3y, क्या बचेगा y माइनस 1 प्लस 5 कॉमन लोगे, यहाँ भी आपका y माइनस 1 बच जाएगा, y माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ गया 4k। अब देखिए y माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 3y प्लस 5, तो ये आप गई आपकी तीनों डायमेंशंस, ये हो गए लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट। गॉट इट, नोट कर लीजिए।